कोई भी किसान कोल्ड ड्रिंक ना खरीदा है, कोका कोला। जब ये सब चीज़ बंद हो जाएंगी तो कमरा अपने आप टूट जाएगी अमेरिका की। डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत बेकार है इंडिया और अमेरिका के, और ये अमेरिका पहले से ही भारत के ना तो कभी सपोर्ट में रहा है और ना जो आगे रहने वाला जी हाँ है। दोस्तों, भारत के किसानों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया है। अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अमेरिकियों सुधर जाओ, नहीं तो भारतीयों के पास नींबू पानी तो है ही, और नींबू पानी से गुजारा हमारा हो जाएगा। हमें आपके कोका कोला, लेवाइस, डोमिनो, पिज्जा हट, स्टारबक्स, IBM, डेल, इसी के साथ जितने भी मल्टी बिलियनर कंपनियां हैं आपकी जरूरत नहीं है। हम अपने देश को अपने हिसाब से चला लेंगे, अपनी औकात के अंदर रहो। 50% टैरिफ लगाना तो बहुत दूर की बात। दोस्तों, भारत के किसानों ने आज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के मौके पर एक ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ रैली निकाली है, जिसके अंदर उन्होंने अपने किसानों को अवेयर किया है कि कोका कोला को डिच करो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 50% जो टैरिफ लगाया है वो हमारे एक्सपोर्ट को प्रभावित कर रहा है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप होता कौन है जो बेवजह से दुनिया के अंदर भारत को क्रिटिसाइज करने के लिए 50% टैरिफ लगा रहा है ताकि भारत का सामान अमेरिका के अंदर ना बिके। आज दोस्तों, अमेरिका की 1000 कंपनियां भारत के अंदर अपना माल बेचती हैं और भारत के अंदर 10 लाख लोगों को इन्होंने रोजगार दे रखा है, सिर्फ 10 लाख लोगों को। लेकिन भारत के 145 करोड़ लोगों को दोस्तों ये अपना सौदा बेचती हैं। भारत की जो चीजें अमेरिका के अंदर बिकती हैं वहां पर उनकी कंपनियों के अंदर दोस्तों उनको भी, अमेरिकी लोगों को भी रोजगार मिलता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका भारत के साथ इस तरीके से भेदभाव कर रहा है, जिस कारण से भारत के किसानों की चेतना जागी है और उन्होंने अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट छेड़ा है। दोस्तों, ये तो दुर्भाग्य है कि आज अमेज़न, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, डेल, HP, एडोब, ओरेकल, अमेरिकन एक्सप्रेस, JP मॉर्गन, गोल्डमैन शासेस, फोर्ड, जनरल मोटर, कोका कोला, पेप्सिको, इसके अलावा P&G, जिलेट, कोलगेट, मैकडोनल्ड, पिज्जा हट, KFC, सबवे, स्टारबक्स, नेस्ले, हनीवेल, GE, 3M, बोइंग, फेडेक्स, UPS जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत के अंदर एक काम कर रही हैं। और दोस्तों, जो भी लोग इन प्रोडक्टों को यूज़ करते हैं वो खुद को बड़ा मॉडर्न समझते हैं, और वो समझते भी हैं क्योंकि इन प्रोडक्टों की क्वालिटी अच्छी है, इनके पास एक रिसर्च और डेवलपमेंट अच्छा हुआ है, जिस कारण से ये लोगों के एक बेटर यूज़ के लिए एक काम में आती हैं और भारत के अंदर इनका अच्छा खासा मार्केट बढ़ रहा है। जैसे जैसे देश की प्रगति बढ़ रही है वैसे वैसे अमेरिकी सामानों की खरीद भी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर तो 1000 कंपनियां रोजगार हासिल कर लें, लेकिन भारत का सामान अगर अमेरिका में बिके तो 50% टैरिफ देना पड़े, ये कहां का दोस्तों एक सही चीज है। यही कारण है कि ज्यादा समय के लिए बॉयकॉट करने की बात हमारे किसान नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट करो अमेरिका की कंपनियों का, अमेरिका के सामानों का। और दोस्तों, ये करना भी चाहिए। 1000 कंपनियों का बॉयकॉट होगा। अमेज़न का बॉयकॉट कर दो दोस्तों, कितने दिनों के लिए? 1 महीने के लिए कर दो। ट्रंप की दोस्तों बखियां ना उखड़ कर रह जाए फिर आप कहना। खैर दोस्तों, आप कुछ भी कहिए, लेकिन आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या अमेरिकी सामानों का कुछ महीनों के लिए बॉयकॉट सारे देश के लोगों को नहीं करना चाहिए? कर देना चाहिए ताकि अमेरिका की हेकड़ी और औकात सही हो जाए। आपका क्या मानना है दोस्तों? सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं? क्योंकि अमेरिका की सरकार ने तो इंटरफेयर करके आपके देश के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन आपके अंदर दम होना चाहिए। आप भी इंटरफेयर करके 1000 कंपनियों को भारत के अंदर दोस्तों कारोबार ना करने दो, उनके भी लिए रास्ते बंद कर दो, उनके ऊपर भी टैरिफ ठोक दो। फिर देखना दोस्तों यहाँ पर एक बातें कैसे निकलती हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन हुआ था तभी दोस्तों अमृत निकला था। यही कारण है कि इन 1000 कंपनियों के ऊपर शिकंजा करके आप समुद्र मंथन कीजिए तो सही, अमेरिका से अमृत ना निकले फिर आप कहिएगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? किसान भी साथ हैं, देश की जनता भी साथ है। सरकार को चाहिए कि यहाँ पर एक्शन ले, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी भी अमेरिका के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने की बातें कर रही है। खैर दोस्तों, ये समुद्र मंथन अमेरिका और भारत के बीच में होना चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा।